जी हां दोस्तों, जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 सुपरहिट महामुकाबला समाप्त हुई, तो वही हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव अब तीसरे टी20 महामुकाबले के लिए रवि बिश्नोई और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए अब तीसरे टी20 के लिए हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय टीमों में जबरदस्त वापसी कराई। दो खूंखार भुक्कड़ शेरों को, जिसे देख श्रीलंकाई टीम के नए कप्तान चरित अलंका और पूरी टीम तो पहले ही डर से थर-थर कांपने लगे। दोस्तों, आप लोगों को साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि श्रीलंका के खिलाफ तीसरा टी20 महामुकाबला के लिए हेड कोच गौतम गंभीर कौन कौन से दो भयंकर भूखे शेरों की वापसी कराई है। तो उससे पहले अगर आप भी युवा से भरी हुई भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो वही दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन कप्तानी वाली भारतीय टीम तीसरे टी20 महामुकाबला के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो वहीं अब यह देखने वाली बात होगी कि तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम किस अंदाज में जीत की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि दोस्तों यह मुकाबला 31 जुलाई को शाम 7:08 बजे से खेला जाएगा। तो वही इस मुकाबले का आयोजन श्रीलंका के पल्ले खेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रही है। जहां इस मैदान की पिच रिपोर्ट पर नजर डालें तो पल्ले केले स्टेडियम की पिच आमतौर पर धुआंधार बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल अनुकूल होती है, और जैसे जैसे मुकाबला आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ की सतह धीमी होने की काफी उम्मीद है दोस्तों, जिससे स्पिनरों को खेलने में बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए इस ट्रैक जैसे पिच पर सफल होने के लिए तेज गेंदबाजों को तेज भरी रफ्तार और लंबाई में काफी बदलाव करने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे में सभी तेज गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, जहां बचे एक मुकाबला भी इसी मैदान पर होना है। वही दोस्तों, इस मैदान पर टोटल 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं, तो इस दौरान 12 मुकाबले में लक्ष्य को पीछा करने वाली टीम जीती है, जहां इस मैदान का बेहतरीन औसत 157 का है। इसीलिए दोस्तों ऐसे में टॉस यहां पर ज्यादा कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के कप्तान घोषित किए अपने अपने टीमों का खतरनाक फाइनल प्लेइंग 11 को। तो चलिए पहले जानते हैं तीसरे टी20 के लिए श्रीलंका टीमों का फाइनल प्लेइंग 11 को। तो वहीं श्रीलंका की ओर से ओपनिंग की विस्फोटक अंदाज में आगाज करते दिखाई देंगे विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ खतरनाक बल्लेबाज पाथम निसानका। जबकि दोस्तों वही विस्फोटक बल्लेबाज कुशल मेंडिस की पिछले मुकाबले आंकड़े पर नजर डाले तो वह पहले ही टी20 महामुकाबले में शानदार 27 गेंदों का सामना करते हुए लाजवाब 44 रनों की तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था दोस्तों, जिस दौरान उन्होंने शानदार 4 चौके और एक भी लगाए। तो वही नंबर 2 पर भारतीय टीमों के गेंदबाजों का काल बनकर उभरे पाठ-उम निशान का होंगे, जहां दोस्तों पाठ-उम निशान का भी इस टी20 सीरीज की शुरुआती मुकाबले में तो कहर ही मचा दिए थे कि महेश तीक्ष्णा अब तीसरे टी20 के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। तो वही 9वें नंबर पर युवा तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो होंगे, जहां असिता फर्नांडो को तो पिछले मुकाबले में एक सफलता अर्जित हुई थी, लेकिन वह उतना कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन वह फिर से नंबर 9 पर ही खेलते नजर आएंगे। तो वही नंबर 10 पर विस्फोटक तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका होंगे, जहां दोस्तों दिलशान मधुशंका पिछले मुकाबले में शानदार 3 ओवरों की गेंदबाजी के दौरान 44 रन खर्च करते हुए मात्र 1 विकेट ही चटकाए, लेकिन कप्तान चरित असलंका फिर से दिलशान मधुशंका भरोसा जताई है। तो वही नंबर 11 पर खतरनाक तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना होंगे, जहां दोस्तों पथिराना अपने विस्फोटक अंदाज में पिछले मुकाबले में बैक टू बैक विकेट छटका थे। इसीलिए दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों को मथीसा पथिराना से काफी सतर्क ही रहना होगा। तो वहीं अब चलिए जानते हैं तीसरे टी20 के लिए भारतीय टीमों का खतरनाक फाइनल प्लेइंग 11 को। तो वही पारी का धुआंधार शुरुआत करते दिखाई देंगे खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, जहां दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों का रिकॉर्ड पिछले मुकाबले का देखें तो वह अपने टीमों के लिए काफी अच्छा शुरुआत दिलाए हैं। जहां यशस्वी जायसवाल तो पहले ही मुकाबले में शानदार 21 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, तो वही इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 बेहतरीन गगनचुंबी भी लगाए।
जबकि दोस्तों यशस्वी जायस का साथ दे रहे शुभमन गिल भी अपनी पुरानी अंदाज में सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते हुए लाजवाब 33 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की। तो वही नंबर 3 पर तीसरे T20 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे, जहां दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव भी पिछले दोनों ही मुकाबले में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, जबकि वह पहले मुकाबले में तो मात्र 26 गेंदों का सामना करते हुए 98 रनों की ताबतौर बल्लेबाजी की थी दोस्तों, जिस दौरान उन्होंने 2 गगनचुंबी और 8 छक्के भी लगाए। तो वहीं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरे T20 में भी सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद होगी कि वह तूफानी बल्लेबाजी फिर से दिखाएं। तो वही नंबर 4 पर श्रीलंकाई गेंदबाजों को लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए धुरंधर बल्लेबाज ऋषभ पंत होंगे, जहां ऋषभ पंत भी पिछले दोनों मुकाबले में काफी आक्रामक साबित हुई है। वही दोस्तों ऋषभ पंत पहले मुकाबले में मात्र 33 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, जबकि वह अपने बल्लेबाजी के दौरान 7 बेहतरीन चौके और 4 गगनचुंबी की मदद से मात्र 48 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 78 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी किए थे। तो वही दिग्गज बल्लेबाज पाठुम निशानका से तीसरे T20 के लिए क्या उम्मीद होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो वही दोस्तों नंबर 3 पर श्रीलंकाई टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए कुशल परेरा होंगे, जहां दोस्तों कुशल परेरा भी इस T20 सीरीज में अपनी टीमों के लिए कुछ अच्छा प्रदर्शन करके नहीं दिखाया है, लेकिन श्रीलंकाई क्रिकेट टीम सिलेक्टर उन पर काफी भरोसा जताई है, क्योंकि दोस्तों कुशल परेरा अपने टीमों के लिए लगातार अच्छे प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो वही नंबर 4 की बात करें तो श्रीलंका की ओर से युवा बल्लेबाज कामू मेंडिस होंगे, जहां कामू मेंडिस भी पिछले 2 मुकाबले से अपने टीमों को काफी निराश किया है, जबकि वह एक मुकाबले में तो मात्र 8 गेंदों में 11 रन ही बना पाई, जहां इस खराब प्रदर्शन के बाद भी उसे अब तीसरे T20 के लिए नंबर 4 पर फिर से शानदार मौका मिला है। तो वही नंबर 5 की बात करें तो कप्तान के तौर पर चरित अलंका होंगे। जी हां दोस्तों, चरित अलंका अभी दोनों ही महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी के दौरान काफी जूझते हुए दिखाई दिए, क्योंकि दोस्तों वह पहले मुकाबले में तो महज 2 गेंदों का सामना करते हुए सुन पर ही आउट हो गए थे और दूसरे मुकाबले में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाई, लेकिन वह तीसरे T20 के लिए फिर से नंबर 5 पर ही खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों वही नंबर 6 पर अनुभवी विस्फोटक बल्लेबाज दासन नाका होंगे, जहां दोस्तों दासन नाका की खतरनाक बल्लेबाजी की बात करें तो वह पिछले मुकाबले में बुरी तरह से रन आउट हुए थे, जिससे श्रीलंकाई टीमों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों दासन नाका की गिनती दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है। तो वही नंबर 7 की बात करें तो अनुभवी ऑलराउंडर वाणिंदु हसरआ होंगे, जहां दोस्तों वाणिंदु हसरआ भी पिछले दोनों मुकाबले में काफी बेहतरीन अंदाज में प्रदर्शन किया है, इसीलिए दोस्तों वह फिर से नंबर 7 पर ही बल्लेबाजी और अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। चूंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा वाणिंदु हसरआ की खतरनाक गेंद घूमती हुई भारतीय बल्लेबाजों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों वही नंबर 8 पर ऑन अप स्पिनर के तौर पर महेश तीक्ष्ण होंगे, जहां दोस्तों महेश तीक्ष्ण भी अपने टीमों के लिए काफी विकेट छटका है, जिससे दोस्तों आप यह अंदाजा लगा सकते हैं